आइए इस पार्ट में हम डेफिनिट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डेफिनिट इंटीग्रल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। देखते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी है मेरे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये इसको आगे लिखते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है कि एक लोअर लिमिट है एक अपर लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं मतलब इस डेफिनेट इंटीग्रल को आई कैन राइट ए टू बी एफ, इन दोनों का सम ए प्लस बी और उससे एक्स क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, अगर इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ भी हो जाएगा इसका। तो प्रूफ किस तरह से करेंगे, लेट ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको ले लिया डी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर जगह मिल जाएंगे इस प्रॉपर्टी से बेस्ड। तो ए प्लस बी माइनस एक्स को हमने डी ले लिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस डी टी, इसको ऐसे लिख लिया। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें लिमिट चेंज कर लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू ए, जब x a है तो t कितना चलेगा, x a रख दिया तो t की वैल्यू b, और जब x b है तो t कितना चलेगा t a, मीन्स उल्टा हो जाएगा लिमिट। तो कितना आ जाएगा, इसको लिख लिया, जब a है x a है देन t b है, जब x b है देन t a है। अब f a प्लस बी माइनस एक्स, इसको लिख लिया f t, और dx क्या आ गया माइनस डी टी। तो अब तो ये एक प्रॉपर्टी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिमिट में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ ए टू बी एफ टी डी टी। तो मीन्स क्या हुआ, पहले तो एक और प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी का भी मैं यूज़ करूँगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रॉपर्टी सेकंड क्या है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और अगर मैंने लिमिट को चेंज कर लिया, मीन्स अगर मैंने ये कर लिया बी इधर और ए इधर, तो ये इसका निगेटिव हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, इसमें फिर से अगर मैं लिमिट चेंज कर लूँगा तो ये आ जाएगा ए टू बी एफ टी डी टी, और ए टू बी एफ टी डी टी को प्रॉपर्टी फर्स्ट की हेल्प से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इस तरह से लिख लिया। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी बोल दिया, इसे प्रॉपर्टी फिफ्थ बोल दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। ए टू बी लिमिट को चेंज करने से उसका वैल्यू भी कितना आ जाता है नेगेटिव। और ये थर्ड प्रॉपर्टी एक और है मेरे पास, थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स। मतलब इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो जीरो प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है मेरे पास। अब इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, ये है रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन फर्स्ट को। अब ये प्रॉपर्टी तो वही है, जीरो टू ए टू बी मीन्स लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट पाई बाई टू। तो ये किस तरह से एप्लीकेबल होगी, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगी मेरे पास जीरो टू पाई बाई टू। मतलब मुझे x को, जो x है ना, इसको किससे रिप्लेस करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और माइनस एक्स मीन्स मैं x को कैसे रिप्लेस करूँगा, साइन जीरो प्लस पाई बाई टू ही हुआ, माइनस एक्स, जहाँ x है पाई बाई टू माइनस एक्स, जहाँ x है पाई बाई टू माइनस एक्स। अब इसको इस साइड का मिटा लिया एक मिनट, तो ये वाला पोर्शन। अब इसके बाद क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, तो ये आगे यहाँ सॉल्व करके लिख लिया इसे, जीरो टू पाई बाई टू साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड ले लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐड कब करेंगे हम किसी भी मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में, ऐड कब किया जाएगा, मीन्स जब डिनोमिनेटर सेम होगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो ऐड करने में क्या होगा
कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर लिया, तो i प्लस आई 2i, ये लिमिट भी सेम होना चाहिए, 0 to π/2 सेम लिमिट का है और डिनोमिनेटर सेम है, तो बस इसे डायरेक्ट लिख लिया cos x प्लस साइन एक्स, और ऊपर भी कितना आएगा cos x प्लस साइन एक्स और ये dx। तो ये पूरा कैंसिल होके 2i इज इक्वल टू x, 1 का इंटीग्रेशन x 2i, तो ये अपर लिमिट -0, तो i की वैल्यू 45। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 0 to π/2 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। अब इसको सॉल्व करना है, ये भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस है, कौन सा a to b वाला जो अभी लिखा था, a to b fx dx। तो ये कितना है a to b f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, या 0 to a जो फोर्थ नंबर की बोली, एक फिफ्थ नंबर की भी है और D1 वाली, उससे भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और एक और है एक और प्रॉपर्टी है उससे भी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, a to b एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यह कई ये कहते हैं कि ये इसी प्रॉपर्टी की एक सब प्रॉपर्टी है, लोअर लिमिट 0 हो जाए, तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यही प्रॉपर्टी है ये। तो a to b 0 to a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अब कॉट एक्स को एक तरीका तो ये कि रूट कॉट एक्स को मैंने लिख लिया 1/√10x, तो कितना होगा √10x ऊपर √10x, यहाँ √10x प्लस 1, और फिर से ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, या कॉट को कॉस और साइन में चेंज कर लिया। तो देखते हैं किस तरह से करें इसे। 0 to π/2 dx अपॉन ये आएगा 1 प्लस, ये जो कॉट एक्स है ये तो कॉट एक्स को लिख लिया 1/√10x। अब इसके बाद इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 0 to π/2 √10x एलसीएम लिया, ऊपर गया, और ये कितना आएगा √10x और ये आ गया प्लस 1। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली, a प्लस बी माइनस एक्स, मीन्स x किससे रिप्लेस होगा π/2 माइनस एक्स से। अभी तक पता चल गया होगा कि x किससे रिप्लेस होगा, तो 0 to π/2 x रिप्लेस होगा 10 90 माइनस एक्स dx। ये कितना आएगा 10 90 माइनस एक्स, 10 90 माइनस एक्स और ये प्लस 1, तो 10 90 माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये सॉल्व को क्या आ गया 0 to π/2 कॉट एक्स डी एक्स अपॉन 10 90 माइनस एक्स, ये आ जाएगा कॉट एक्स प्लस 1। अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये कॉट एक्स प्लस 1 कॉट एक्स प्लस 1, तो ये इंटीग्रल देख लिया हमने फर्स्ट वाला, तो इसके साथ इस इंटीग्रल को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ऐड करने पे आएगा 2i 0 to π/2 लिमिट सेम है, ये 1 है, तो 1 प्लस कॉट एक्स मतलब 1 प्लस रूट कॉट एक्स, और ये नीचे भी आया 1 प्लस रूट कॉट एक्स और dx। अभी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो i x का मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, तो x पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2i हो गया, तो i की वैल्यू π/2 और इनटू ये वाला 2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा 45, या इसको कॉस और साइन में चेंज करके भी सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। अब इसके बाद ये क्वेश्चन भी इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया, ऐसे क्वेश्चन 3 और इसे सॉल्व करना है 2 to 3 √x अपॉन √x प्लस 5 माइनस एक्स और dx। तो बस ये भी उसी प्रॉपर्टी पे बेस है, किस प्रॉपर्टी पे, a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो किस तरह से सॉल्व करें इसे, इस प्रॉपर्टी से, ये हमने i ले लिया, इसको i इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 to 3 a प्लस बी माइनस एक्स में 2 प्लस 3,
तो कितना आएगा 2 + 3 5 - x, 2 + 3 जहाँ x है 5 - x, 2 + 3 5x को 5 - x कर दिया, जो x है ना इसको कर दिया 5 - x, a + b 2 + 3 5 - x और dx। अब इसको इसके बाद सॉल्व करके लिख लिया, √5 - x, सॉरी 5 - x है और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये √x है। तो फिर से लग रहा है डिनोमीटर सेम हो गया। अब डिनोमीटर सेम हो गया तो इसको ऐड कर लिया, तो ऐड करने पे कितना आएगा 2i = लिमिट 2 to 3 सेम है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा √x + √5 - x, √5 - x + √x dx। क्यों ऐड किया, डिनोमीटर एक तो इसका क्या आ गया सेम आ गया, तो ऐड करने में और ये वैल्यू कट के 1 आ गई, तो 2i = कितनी आ गई 1 का x, 2 to 3, तो i = आ गया 3 - 2 1, और ये इधर आंसर 1/2। तो ये क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में और ये साइन में, तो डिनोमीटर सेम हो गया। इसको आप आंसर करके कमेंट में लिख सकते हैं कि इसका आंसर कितना है क्वेश्चन 4th का।